चलिए मैं आपको अभी असाइनमेंट देता हूँ, होमवर्क देता हूँ। देखिए सिंसियरली ये सारी चीज़ें करते रहो, क्योंकि देखिए मुझे पता है आप कैसे ट्रेडर बनोगे, क्योंकि आपको ट्रेडिंग नहीं आता है। इसी के लिए ये वीडियो आप देख रहे हो, और जो मैं बोल रहा हूँ अगर उसको आप फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि मुझे पता है स्टिल 70 to 80% लोग फॉलो नहीं करने वाले हैं, अगर मतलब असाइनमेंट नहीं करने वाले हैं। इसी से ही आप ट्रेडर बनोगे। जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे मार्केट के साथ, उतना ज़्यादा आप ट्रेडर की तरफ। पहले मैंने आपको क्या बताया, असाइनमेंट में बैक टेस्ट करने के लिए बताया, करेक्ट। नेक्स्ट में मैंने आपको क्या बताया, आपको ट्रेडिंग करने के लिए बताया, दैट टू कि नहीं एक लॉट में आप एक वीक तक ट्रेड करो, करेक्ट। अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, बैक टेस्ट प्लस ट्रेडिंग। इससे क्या होगा, आप देख रहे हो किस तरीके से लेवल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आप अगर पहले से ही असाइनमेंट नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली ये चीज़ें देख रहे हो, आपको लग रहा है हाँ कल सुबह मार्केट आएगा, बड़ा मोमेंटम कर देगा, कर भी देगा, आपको पैसा मिल भी जाएगा, लेकिन उसको आप सस्टेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एज ए ट्रेडर इट्स ए बिजनेस। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको पैसा रखना आना चाहिए। वो कैसे होता है, जब आप बिजनेस को इन एंड आउट समझते हो। और ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बिजनेस को इन एंड आउट समझाने के लिए बता रहा हूँ। ट्रेडिंग कैसा होता है, ट्रेडिंग बस सेटअप से नहीं होता है। मनी मैनेजमेंट हो गया, पिरामिडिंग हो गया, आपका साइकोलॉजी पॉइंट हो गया, कितने सारे पॉइंट्स आपको टेक केयर करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको एंट्री हो गया, आपका स्क्रीन सही से चलना चाहिए, पावर कनेक्शन, इंटरनेट, सभी चीज़ें मिलाकर ट्रेडिंग होता है। वो भी ना हो तो तभी भी ट्रेडिंग में दिक्कत होती है। लेट्स से आपने दो स्क्रीन नहीं रखा है, एक स्क्रीन में ट्रेड कर रहे हो, तभी भी आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आप चार्ट नहीं देख पा रहे हो, ट्रेड सही से नहीं ले पा रहे हो, तो भी आपका एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सारे पॉइंट आप टेक केयर कर सकते हो, लेकिन जो ट्रेडिंग के ऊपर जितना पॉइंट्स चाहिए वो सारे पॉइंट्स के ऊपर मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को सभी डायरेक्ट सेटअप देख लिए, हो गया कल सुबह जाकर ट्रेड। इस तरीके से मत करना। असाइनमेंट अगर मैं आपको दे रहा हूँ, फॉलो करो, चीज़ें करो। हाँ, असाइनमेंट भेजने का मुझे जरूरत नहीं, बहुत सारे लोग मुझे भेज रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों का रिप्लाई नहीं दिया हूँ। द रीजन, जो डाउट्स है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। एक बार जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आप लोगों का रिप्लाई करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि तब तक आधा से ज़्यादा चीज़ें आपका क्लियर हो चुकी होंगी जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होगा। अभी ये सेटअप के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट फर्स्ट थिंग, आपको 3 महीने का डाटा आपके हाथ में होना चाहिए। क्या आप चेक करोगे? 3 महीने में आप लोग RSI लगा के चेक करोगे। जब भी मार्केट में ऊपर से 60 क्रॉस किया है, ऊपर से 60 क्रॉस किया है, कितने बार ये 350 या 300 पॉइंट से ज़्यादा मोमेंटम किया है, कितने बार ये आपको देखना है, करेक्ट। और ये 60 का हो गया। सेम इन द केस ऑफ 40, अगर ये RSI 40 अगर क्रॉस करता है, नीचे से ऊपर की तरफ अगर ये 40 क्रॉस करता है, कितने बार ये 300 पॉइंट का मोमेंटम किया है, ये आपको चेक करना है। जिस तरीके से आप लोग फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट सेटअप में देखे थे कि नहीं, असाइनमेंट जिस तरीके से मैंने दिया था, अभी आई गेस ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। दिस द फर्स्ट असाइनमेंट, आपको ये प्रैक्टिस करना है, सॉरी बैक टेस्ट करना है। 3 महीने के अंदर ट्रेंड रिवर्सल के में कितने बार ये सारे सिनारियो हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेड मिले, आप आइडेंटिफाई करके ये सारे डेट देख सकते हो किस तरीके से काम करते हैं। सेकंड असाइनमेंट क्या हो गया, सेकंड इन द सेंस सेकंड होमवर्क आपका क्या हो जाएगा? सेकंड ये रहेगा, आपको आज से लेकर फॉरवर्ड टेस्टिंग मतलब फॉरवर्ड ट्रेडिंग करना है। इसके ऊपर ट्रेडिंग करना है। समझ में आ गया? तो आप ट्रेड कैसे करोगे, ये अभी असाइनमेंट का चलिए हम लोग रूल्स बता देते हैं। मैं आपको ट्रेड कैसे करना है तो पहले स्क्रीन में चला आता हूँ। सिंपल सा चीज़ है, अगर 12:30 से पहले अगर कोई ट्रेड आपको मिल रहा है, करेक्ट, 12:30 से पहले अगर आपको कोई ट्रेड मिल रहा है, एक लॉट पे आप ट्रेड करोगे, करेक्ट, एक लॉट पे ट्रेड करोगे। अगर 12:30 से पहले कोई ट्रेड अगर आपको मिल रहा है तो आप एक ही लॉट से ट्रेड करोगे। 12:30 से अगर ट्रेंड रिवर्सल कहीं पे मिल रहा है तो उस दिन आप ट्रेड नहीं करोगे। ये कितना दिन तक आपका चलेगा? इसको आप 10 दिन तक प्रैक्टिस करोगे। जब तक मैं नेक्स्ट सेटअप के वीडियो नहीं बनाता हूं तब तक आपको बस प्रैक्टिस करते जाना है। एक बार मेरा पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, फिर मैं एक मनी मैनेजमेंट आप लोगों को दे दूंगा, ओवरऑल पिक्चर क्या करना चाहिए, आपको कितना कैपिटल ट्रेड करना चाहिए, फिर आप वो कैपिटल इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन राइट नाउ डोंट डेयर टू यूज मोर देन 1 लॉट, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो धीरे धीरे आप सीखोगे। री एंट्री कैसा होता है, मनी मैनेजमेंट, ऑप्शंस कैलकुलेटर जो मैं आपको इंट्रोड्यूस, पिरामिडिंग कैलकुलेटर, वो सारे पॉइंट्स वीडियोस आने वाले हैं। इसी के लिए अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। 12:30 से पहले 1 लॉट आप ट्रेड करोगे। ये जब तक पूरा कोर्स नहीं आ जाता, पूरा कोर्स आ गया फिर मैं आपको ग्रीन सिग्नल बता दूंगा कितने क्वांटिटी में कब ट्रेड करना है। सभी सेटअप के ऊपर थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू भी दे दूंगा, डोंट वरी। लेकिन अभी 12:30 से पहले आपको एक ही लॉट के हिसाब से काम करना है, करेक्ट। ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से ट्रेड करोगे। सिंपल, पहले सेटअप का जो रूल था एंट्री एग्जिट का, यहाँ पे भी सेम रहेगा। असाइनमेंट के लिए आपके क्या रूल रहेगा?
50 to 60 के अंदर जो प्रीमियम होगा उसको आप ट्रेड करोगे, 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा, 15 रुपीज़ में आप पिरामिडिंग ऐड करोगे, 30 रुपीज़ में प्रॉफिट बुक करोगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बता चुका था प्रीवियस वीडियो में, सेम चीज़ें यहाँ पे फॉलो करो सो दैट कि ना आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। इन द एंड में फिर जब मैं आपको पिरामिडिंग कैलकुलेटर दूंगा, आप क्या करोगे, बस आपका तो आइडिया लग चुका है कितने से कितना रेंज होना चाहिए, आप बस वो कैलकुलेटर में 50 या 60 रुपये आपका डाल दोगे, एग्जैक्टली मार्केट साइकोलॉजी सिनारियो के हिसाब से कितना पॉइंट स्टॉप लॉस होना चाहिए, 15 पॉइंट फिक्स नहीं रहेगा, कितना होना चाहिए, कितने पॉइंट में ऐड होना चाहिए, कब आपका ट्रेल करना चाहिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे तो आप इजी रहेगा। डायनामिक कैलकुलेटर तभी आप यूज कर सकते हैं जब आप ये एक प्रोसेस में फॉलो करते आ रहे हो कंटिन्यूसली, तो आपको पता है अभी मैं और पोजीशन ऐड कर सकता हूँ, तो आपका जो स्केलिंग का जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है वो ऑलरेडी आपको पता है। अभी आपको समझ में आ गया होगा 12:30 से पहले जो भी आपको एंट्री मिल रही है आपको एक लॉट से लेना है, जैसे मैंने आपको बताया था थर्सडे से लेकर वेडनेसडे तक, फ्राइडे से लेकर वेडनेसडे तक आपका जो प्रीमियम का रेंज रहेगा ट्रेड करने का, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाई करने का, वो 50 से 60 रुपए के अंदर होना चाहिए। थर्सडे के दिन वो नियर टू 20 आप रख सकते हो, करेक्ट। इतना आपको समझ में आ गया। आपको करना क्या है, जब भी आपको रिवर्सल दिखे, लेट्स से यहाँ पे आपको एक रिवर्सल दिखा, एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे दिखा आपको 12 बजे, आप यहाँ पे एक 50 रुपए का प्रीमियम बाय कर लोगे, करेक्ट। 50 रुपए का प्रीमियम जितना भी आउट ऑफ द मनी है वो बाय कर लोगे। उसके बाद फिर हाँ, अगर अभी कुछ लोगों को अगर आउट ऑफ द रेंज या ऐसा कुछ दिखा रहा होगा तो ये इलेक्शन जाने दीजिए, 3 दिन है, 3 दिन के बाद इलेक्शन चला जाएगा, तो आपको इतने बड़े प्रीमियम भी नहीं मिलेंगे और इतना आउट ऑफ द मनी जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ें सिस्टम आपको ब्लॉक कर रहा है, मना कर रहा है, आपके पास एलिस ब्लू का अकाउंट नहीं है दूसरा ब्रोकर के साथ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एक स्पेसिफिक रेंज के बाद ऑप्शन सेल करने भी नहीं देते हैं क्योंकि आउट ऑफ द रेंज बता देते हैं। इसी के लिए जो डिस्काउंट ब्रोकरेज होता है तो आपको एक थोड़ा सा दूसरा ब्रोकरेज देखना पड़ेगा। एलिस ब्लू में एक बार ट्राई कर सकते हैं कि नहीं, हाँ आउट ऑफ द रेंज अगर जीरोधा में शो कर रहा है, क्या ये सेम चीज़ एलिस ब्लू में भी शो कर रहा है, वहाँ पे अगर नहीं कर रहा है तो फिर आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि हमको रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेड करना। अगर वहाँ पे नहीं हो रहा है तो बेटर है उस दिन ट्रेड ना करो, एटलीस्ट फॉरवर्ड टेस्ट करो, क्योंकि ये सारे ट्रेड आज नहीं तो कल आएंगे, आपको मिलेंगे ही। जैसे आपको मंडे के दिन मिला था या फिर उसके बाद के दिन भी मिला था, बहुत अच्छे ट्रेड चल रहे थे। अभी अगर हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाते हैं, 50 जब प्रीमियम आएगा तब आपको बाई करना है। आपका 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस डाल है, 15 रुपीज़ का आपने पिरामिडिंग का, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और एक बार जाके देख सकते हो जितने लोग नहीं देखे होंगे, और देख चुके हो हाँ, जितने लोग एप्लीकेशन के अंदर वीडियो देख रहे हैं उन लोग को मैं सजेस्ट करूंगा, वीडियो के साइड में एक डाउनलोड का ऑप्शंस भी है, करेक्ट। उसको अगर आप डाउनलोड क्लिक करोगे वो आपके गैलरी में नहीं आएगा, वो एप्लीकेशन के अंदर ही डाउनलोड होके रह जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे वीडियो को क्लिक करोगे, वो डाउनलोड प्ले, वहाँ पे एक प्ले का ऑप्शन बन गया होगा, उसको अगर आप क्लिक करोगे तो आप उसी में ही देखोगे विदाउट हैविंग एनी बफरिंग इशू। अगर आपका इंटरनेट भी नहीं है, आप एप्लीकेशन अगर कहीं रिमोट एरिया में भी गए हो, आप नहीं देख पा रहे हो, तो भी अगर आप एक बार डाउनलोड करके उसको देखे होंगे तो एप्लीकेशन के अंदर, जैसे आप यूट्यूब में देखते होंगे एप्लीकेशन के अंदर ही देखते हो, वो गैलरी के अंदर नहीं आता, तो यहाँ पे गैलरी के अंदर नहीं जाएगा। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा, इतने लोग वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं तो एक बार डाउनलोड करके वीडियो रख लो अपने एप्लीकेशन के अंदर। जब भी आपको टाइम मिलता है तो रीलोड या बफर या मतलब, क्योंकि अगर एक बार डाउनलोड हो चुका है तो आपको पूरा कंटिन्यूस एक बफर में मिलेगा, आपको बार बार उसको रीलोड, कितने लोगों का इंटरनेट इशू है तो रीलोड कंटिन्यूसली नहीं होगा। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। आपका जो यूजर इंटरफेस है वो आपको और ईजी हो जाएगा यूज करने के लिए एप्लीकेशन। अभी हम लोग असाइनमेंट आपको समझ आ गया। पहला पॉइंट ये है कि 3 महीने का डाटा आपको बैक टेस्ट करना है, कितने बार इसने आपको मोर देन 300 पॉइंट का मोमेंटम दिया है, ट्रेंड रिवर्सल करके इस तरीके का मोमेंटम या इस तरीके का मोमेंटम, ये जब नीचे से 40 या ऊपर से 60 क्रॉस कर रहा है, कितने बार ये बड़े मोमेंटम दिया है 300 से ज़्यादा, वो आपको बैक टेस्ट करना है, अपने पास ही रखना है, सो दैट आपके पास एक डाटा रहे, आप समझ पाओ किस तरीके से मार्केट काम करता है। सेकेंड पॉइंट, आपको ट्रेडिंग करना है। एक लॉट 12:30 के पहले जो भी आपको ट्रेड मिल रहे होंगे, 60 या 40 क्रॉस कर रहे होंगे RSI, वहां पे एक लॉट आपको ट्रेड करना है। 50 प्रीमियम, 50 से लेकर 60 के अंदर प्रीमियम आपको रखना है, जिसका भी प्रीमियम होगा 50 से 60 के अंदर वो आपको बाई करना है। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट में आपका पिरामिडिक, 30 पॉइंट में प्रॉफिट बुक, 1:3। ये कितने क्वांटिटी में करना है? एक क्वांटिटी, अगर आप 10 क्वांटिटी कर रहे हो, 100 क्वांटिटी कर रहे हो, आई कैन डू एनीथिंग। 90% ट्रेडर जो भी अगर मतलब मुझे मैसेज करते हैं या फिर कुछ होता है तो उनका पोजीशन साइजिंग इज वेरी बैड। पोजीशन साइजिंग
साइजिंग हो गया या फिर उनका जो साइकोलॉजी पॉइंट है, ये दोनों चीज़ें उन लोग टेक केयर नहीं कर पाते सेटअप से, तो उन लोग देखते रहेंगे सर आज भी प्रॉफिट मिला, कल भी प्रॉफिट मिला, लेकिन वो प्रॉफिट घर लेके नहीं आ पाएंगे क्योंकि पोजीशन साइजिंग कहीं ना कहीं प्रीवियस ट्रेड में गलत हुआ है। उसी के लिए आज ट्रेड करने के लिए सही अमाउंट है ही नहीं उनके पास। इसीलिए रेस्पेक्ट द मार्केट, रेस्पेक्ट योर अमाउंट। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीक और कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। स्कैल्पिंग हो गया या फिर मुझे लगेगा आप लोग सही से कर रहे हो, फिर मैं स्कैल्पिंग हो गया या फिर और कुछ सेटअप के ऊपर बताऊंगा। फिर धीरे धीरे करके हम लोग पिरामिडिंग कैलकुलेटर के ऊपर चलेंगे। फिर ये सारे कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर आपका अच्छे क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो। आपको 1-1.5 महीना या 2 महीने का एक आइडिया लग चुका होगा, ये जो कोर्स चल रहा होगा आइडिया लग चुका किस तरीके से मार्केट काम करता है, किस तरीके से ये सारे सिनारियो चलते हैं। फिर आप एक फेयर आइडिया लेकर क्वांटिटी साइज बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे अभी के लिए इतना ही। जो असाइनमेंट दिया हूँ उसको कंप्लीट कर